आज हम सब परोपकार पद्धति के अगले पद्य को देखते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले वाचन करते हैं। आज 64वां श्लोक है, तो उसका वाचन करते हैं। पद्माकरं दिनकरो विकचीकरोति चंद्रो विकासयति कैरवचक्रबालम् नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति संतं संतः स्वयं परहिते विहिताभियोगाः। इसमें वसंत तिल का छंद है। चलिए इसके अर्थ को देखते हैं। संतः संतौ संतः ऐसा रूप चलेगा। संतः परहिते स्वयं विहिताभियोगा। जो संत जन हैं, जो सज्जन हैं, ऐसे संतजन, ऐसे सज्जन स्वयं ही परहिते विहिताभियोगा, परहित करने में, परोपकार करने में विहित अभियोग वाले होते हैं। अर्थात जो संत जन हैं वह परहित करने में हमेशा लगे रहते हैं, स्वयं ही लगे रहते हैं। किसी के द्वारा उन्हें कहा नहीं जाता, वह स्वयं ही परहिते विहिताभियोगा, परोपकार करने में लगे रहते हैं। परोपकार करने का आग्रह उनको होता है। जैसे कुछ अब उदाहरण देते हैं। देखते हैं हम लोग। पद्माकरम दिनकरः, जो दिनकर है, जो सूर्य है, वह पद्माकरम विकचीकरोति, पद्माकर को, कमलवन को विकचीकरोति अर्थात प्रफुल्लित करता है, खिलाता है। दिनकरः अर्थात जो सूर्य है, वह पद्माकरम अर्थात कमल को विकचीकरोति खिला देता है, प्रफुल्लित कर देता है। और चंद्रः, जो चंद्र है, वह कैरव चक्रवालम विकासयति, कैरव चक्रवालम कुमुदनियों को, कुमुदनी के समूह को, कैरव और चक्रवालम अर्थात कुमुदनी के समूह को विकासयति विकसित कर देता है, खिला देता है। और जलधरः अपि, जलधरः अपि जलम ददाति, जलधर भी जल देता है। कैसा जल देता है? न अभ्यर्थितः, बिना अभ्यर्थित किए हुए, बिना प्रार्थना किए हुए जलधर भी जल देता है। अब यह जो नाभ्यर्थित है, इसका अन्वय हम तीनों जगह करेंगे। दिनकरः नाभ्यर्थितः पद्माकरम विकचीकरोति, जो दिनकर है बिना मांगे, बिना कहे, पद्माकरम विकचीकरोति, पद्माकर अर्थात कमलवन को विकचीकरोति प्रफुल्लित कर देता है, खिला देता है। और चंद्रः, जो चंद्रमा है, वह भी नाभ्यर्थिता बिना कुछ कहे, बिना अभ्यर्थना कहे, बिना मांगे, कैरव चक्रवालम विकासयति, कैरव चक्रवालम अर्थात कुमुदनी के समूह को विकासयति विकसित कर देता है, खिला देता है। और जलधरः अपि, जो जलधर है, जो मेघ है, वह भी नाभ्यर्थितः बिना प्रार्थना के ही जलम ददाति जल देता है, जल बरसाता है। संतः स्वयं परिहिते विहिताभियोगाः, जो संत होते हैं स्वयं ही परिहित में विहित अभियोग वाले होते हैं, अर्थात परोपकार में लगे रहते हैं, परोपकार का आग्रह करते हैं। यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। अंतिम संतः स्वयं परिहिते विहिताभियोगाः, इस सामान्य वाक्य के द्वारा विशेष तीन प्रारंभ के विशेष वाक्य हैं, उनका समर्थन।
तो अर्थांतर न्यास अलंकार है, वसंत तिल का छंद है, जैसा कि हम पहले से इसका लक्षण देख चुके हैं। अगले पद्य पर चलते हैं। अगला पद्य है यहाँ पर शार्दूल विक्रीडितम छंद में। चलिए इसका वाचन करते हैं। एते सत्पुरुषा परार्थ घटकाः स्वार्थं परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्था विरोधेन ये ते मे मानुषराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे। अब यहाँ पर प्राणियों की 4 कोटियां बताई गई हैं। जो मनुष्य हैं, मनुष्य की 4 श्रेणियां बताई गई हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे? उत्तम, मध्यम, अधम और चौथी किस श्रेणी के हैं उसके बारे में जानते ही नहीं। तो सबसे पहले उत्तम की तरफ हम लोग चलते हैं। ये जनाः जो लोग स्वार्थम परित्यज्य, स्वार्थ का त्याग करके, अपने प्रयोजन का त्याग करके, परार्थ घटकाः दूसरे के कार्य में, दूसरे के अर्थ में घटक अर्थात लगे हुए होते हैं। एते सत्पुरुषाः ये सत्पुरुष हैं, उत्तम कोटि के मनुष्य हैं। ये स्वार्थम परित्यज्य जो अपना कार्य छोड़ करके, अपना स्वार्थ का त्याग करके, परार्थ घटका दूसरे के प्रयोजन में लगे रहते हैं, दूसरे के कार्य को साधने में लगे रहते हैं। एते सत्पुरुषाः ये सत्पुरुष होते हैं। और इसके पश्चात ये स्वार्था विरोधेन जो अपने स्वार्थ का अविरोध होने पर, अर्थात अपना कार्य नहीं बिगड़े, अपना कार्य भी हो और परार्थम उद्यम भृतः ऐसे अपना कार्य करते हुए, अपने कार्य को साधते हुए, परार्थम परार्थ के लिए, दूसरे के लिए, उद्यम भृतः उद्योग करने वाले होते हैं, कार्य करने वाले होते हैं। ये सामान्याः एते सामान्याः ये सामान्य पुरुष होते हैं, अर्थात मध्यम कोटि के होते हैं। और तीसरा, ये स्वार्थाय जो अपने अर्थ के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने प्रयोजन के लिए, परहितम निघ्नन्ति दूसरे हित का नाश करते हैं, दूसरे के कार्य का नाश करते हैं, दूसरे के कार्य को बिगाड़ते हैं। ते अमी मानुष राक्षसाः वो जो है मनुष्य रूप में राक्षस हैं, वो मानुष राक्षस हैं। और ये परहितम निरर्थकम घ्नन्ति जो दूसरे के हित को बिना किसी अर्थ के ही नाश करते हैं, दूसरे का काम बिगाड़ते हैं। उनका स्वयं भी कुछ नहीं बन रहा होता है, फिर भी निरर्थक ही परहितम घ्नन्ति दूसरे के अर्थ का नाश करते हैं, दूसरे के काम को बिगाड़ते हैं। ते के न जानीमहे ते के वह कौन है, न जानीमहे हम नहीं जानते हैं। उनकी संज्ञा का क्या होगी यह हम स्वयं नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता है। एक बार देखते हैं पुनः इसका अर्थ। ये स्वार्थम परित्यज्य जो अपना कार्य छोड़ करके, अपने स्वार्थ का त्याग करके, अपने हित का ख्याल नहीं रखते हुए, परार्थ घटकाः दूसरे के हित में लगे रहते हैं, दूसरे के कार्य को करते हैं, दूसरे के प्रयोजन को सिद्ध करते हैं। एते सत्पुरुषाः ये सत्पुरुष कहे जाते हैं, उत्तम कोटि के मनुष्य कहे जाते हैं। और ये स्वार्था विरोधेन जो अपने हित को बिना कुछ हानि पहुंचाए, स्वार्थ अविरोधेन अपना हित नहीं छूटे, अपना भी कार्य हो, और परार्थम उद्यम भृतः दूसरे के हित को करते हैं। एते सामान्याः ये सामान्य होते हैं, मध्यम कोटि के मनुष्य होते हैं। और ये स्वार्थाय परहितम निघ्नन्ति जो स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने प्रयोजन के लिए, परहितम निघ्नन्ति दूसरे के हित का नाश करते हैं, दूसरे के कार्य को बिगाड़ते हैं, दूसरे के प्रयोजन को नष्ट करते हैं। ते अमी मानुष राक्षसाः वे मनुष्य
रूप में राक्षस हैं, अर्थात मानुष राक्षस हैं। और ये परहितम निरर्थकम घ्नन्ति, जो दूसरे के काम को, पराये के हित को निरर्थक ही, व्यर्थ में ही नाश करते हैं, उसकी हानि करते हैं। ते के न जानी में हैं, वे कौन है यह हम नहीं जानते। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके अर्थ को हमने देखा। यहाँ पर शार्दूल विक्रीडितम छंद है। आज इतना ही करते हैं। कोई प्रश्न यदि किसी का हो तो पूछ सकते हैं अभी। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आज का पाठ यहीं पे पूर्ण करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादाः।